पुस्तक देते हैं ना तिकडे पाठीमाग. श्री अभिनव धर्मभूषण यति विरचित न्याय दीपिका ग्रंथ है. इस न्याय दीपिका में 3 प्रकाश हैं. उसमें पहले प्रकाश में प्रमाण सामान्य प्रकाश, हाँ, दूसरा प्रकाश प्रत्यक्ष प्रकाश और तीसरा है परोक्ष प्रकाश. मतलब प्रमाण के 2 भेद किए थे, प्रत्यक्ष और परोक्ष. प्रत्यक्ष प्रमाण का वर्णन दूसरे अध्याय में किया. अब परोक्ष प्रमाण का वर्णन तीसरे अध्याय में कर रहे हैं. हाँ, तो प्रमाण जो है सम्यक ज्ञान प्रमाण है. परोक्ष हाँ, परोक्ष प्रमाण का लक्षण अपन ने कल देखा था. पहले उसके पहले दूसरे प्रत्यक्ष प्रकाश में लास्ट में सर्वज्ञता की सिद्धि की. सर्वज्ञता सिद्ध करने के लिए कौन सा अनुमान दिया? सूक्ष्म अंतरित और दूरवर्ती पदार्थ किसी के प्रत्यक्ष है. यानी इसको इनको जानने वाला कोई है. हाँ, क्यों? वो सर्वज्ञ. उसके लिए हेतु क्या दिया? निर्दोषता. हाँ, निर्दोषता वो मुख्य है. निर्दोषता नहीं, अनुमेयत्वात्, अनुमेय होने से जो जो अनुमान का विषय वो किसी न किसी के प्रत्यक्ष का विषय होता है. इस अनुमान से सर्वज्ञता की सिद्धि की है. फिर वो सर्वज्ञता किस में है? आर्यंत में ही है. आर्यंत ही सर्वज्ञ है. क्यों? क्योंकि वह निर्दोष होने से. क्योंकि संपूर्ण दोष से रहित कौन है? आर्यंत भगवान है. इसलिए वे जो सर्वज्ञ होता है, जो सर्वज्ञ नहीं होता है वो निर्दोष भी नहीं होता है. जैसे पागल पुरुष है, वो सर्वज्ञ नहीं है तो उसमें निर्दोषता भी नहीं है, किंचित है. फिर वो अरिहंत निर्दोष क्यों है? क्योंकि उनके वचन युक्ति और शास्त्र से अविरुद्ध है, इसलिए वे निर्दोष है. ये बात सिद्ध होती है. फिर उनके वचन युक्ति शास्त्र से अविरोधी है. क्यों? क्योंकि उन्होंने जो तत्व बताया है, मोक्ष मार्ग, मोक्ष का कारण, संसार का कारण, ये सब प्रमाण से सिद्ध है. प्रमाण से बाधित नहीं है, किसी भी प्रमाण से बाधित नहीं. उन्होंने जो बताया वो इष्ट तत्व है, किसी भी प्रमाण से बाधित नहीं है. इसलिए उनका वचन युक्ति और शास्त्र से अविरोधी है. फिर अरिहंत ही सर्वज्ञ है, अन्य कोई सर्वज्ञ नहीं है. तो अन्य क्यों सर्वज्ञ नहीं है? कपिल आदि जो है वो सर्वज्ञ क्यों नहीं है? क्योंकि वो सदोष है, उनमें निर्दोषता नहीं है, मतलब दोष सहित है. वो दोष सहित है ये कैसे जाना? उसके लिए क्या हेतु है? वचन युक्ति और शास्त्र से विरुद्ध है. उनके वचन युक्ति शास्त्र से विरुद्ध क्यों है? क्योंकि उन्होंने जो तत्व कहा है वो सर्वथा एकांत. हाँ, वो प्रमाण से बाधित होता है. प्रमाण से बाधित है इसलिए. फिर इस प्रकार निर्दोषता और अरिहंत में ही निर्दोषता है, युक्ति शास्त्र के अविरोधी वचन है और उनका बताया हुआ इष्ट तत्व प्रमाण से बाधित नहीं है. इसलिए उनमें ही सर्वज्ञता सिद्ध होती है. कपिल आदिक में सदोषपना है, उनमें युक्ति शास्त्र से अविरोधी वचन नहीं है और उन्होंने बताया हुआ तत्व प्रमाण से बाधित है, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से बाधित है. इसलिए वो सही नहीं है. ये बात सिद्ध करके अब तीसरे प्रकाश में परोक्ष प्रकाश का वर्णन किया है, मतलब परोक्ष प्रमाण का वर्णन किया है. तो परोक्ष प्रमाण का लक्षण कल अपने देखा था. क्या देखा था? आकांक्षा दीदी, परोक्ष प्रमाण का लक्षण क्या बताया? परोक्ष परोक्ष प्रमाण का लक्षण क्या? अविशद प्रतिभासम, मतलब जिस ज्ञान का प्रतिभास अस्पष्ट है उस ज्ञान को परोक्ष प्रमाण कहते हैं. ये प्रमाण किसके? प्रमाण रूप कौन है? ज्ञान ही है ना. ज्ञान को ही प्रमाण और ये दोनों ज्ञान के ही भेद हैं, ज्ञान पर्याय ही है. तो इसलिए वो ज्ञान की जिसका प्रतिभा स्पष्ट नहीं है. और अविशद का अर्थ क्या किया? अस्पष्ट और अनिर्मलता, उसको कहते हैं अविशद. अब आगे
शंकाकार शंका करता है इस विषय। अब जो लक्षण बताया है वो लक्षण सही है, इसको सिद्ध करने के लिए अन्य मतों के साथ में जो प्रश्न उत्तर है वो करते हैं। बौद्ध कहते, बौद्ध जो बौद्ध है ना वो कह रहा है सामान्य मात्र पे मिल गया कि तीसरा अध्याय और दूसरा पैराग्राफ है। सामान्य मात्र विषयत्वम पानम पेज नंबर 79 है और दूसरा पैराग्राफ है। सामान्य मात्र विषयत्वम परोक्ष प्रमाण लक्षणम इति केचित् तत्न प्रत्यक्षस्य इव परोक्षस्यापि सामान्य विशेषात्मक वस्तु विषयत्वेन तस्य लक्षणस्य असंभवितत्वात्। वो कह रहा है बौद्ध परोक्ष प्रमाण का लक्षण क्या कह रहा है कि सामान्य मात्र का विषयपना, मतलब जो ज्ञान सामान्य मात्र को विषय करता है वो परोक्ष प्रमाण है। क्योंकि बौद्धों ने कितने प्रमाण माने हैं? दो। कौन कौन से? प्रत्यक्ष और अनुमान। और प्रत्यक्ष किसको विषय करता है? स्वलक्षण को। वो निर्विकल्प है लेकिन वो किसको विषय बनाता है? स्वलक्षण को। स्वलक्षण को जानते समय वह विकल्प सहित नहीं जानता है, निर्विकल्प जानता है। और उनका जो अनुमान प्रमाण है वो सामान्य को विषय करता है, इसलिए अनुमान परोक्ष प्रमाण है। इसलिए वो लक्षण क्या है? वो अनुमान किसको जान रहा है? बौद्धों में दो है ना, बताए थे, एक विशेष और एक सामान्य। बौद्धों की मान्यता क्या है? स्वलक्षण ये उनकी वास्तविक वस्तु है और सामान्य को माना है, लेकिन कैसा माना है उन्होंने? सामान्य को अवास्तविक माना है। ये स्वलक्षण जो है वो वास्तविक मतलब पारमार्थिक पदार्थ है। पारमार्थिक मतलब सत्य, ऐसा लिखो, वास्तविक लिखती हूँ, वास्तविक है। और इसको विषय करने वाला कौन है? प्रत्यक्ष प्रमाण है। और सामान्य अवास्तविक है। सामान्य कोई पदार्थ नहीं है, वो कल्पना है, ऐसा मानते हैं। क्योंकि प्रत्येक वस्तु क्षण क्षणवर्ती है, वही सही है। और अनेक क्षणवर्ती वस्तु जो दिख रही है वो सही नहीं है, वो काल्पनिक है। इसलिए उसका ही नाम क्या है? सामान्य। वस्तु में कोई सामान्य नहीं है, अवास्तविक है। और इसको विषय करने वाला उन्होंने अनुमान प्रमाण माना है, परोक्ष प्रमाण जो विकल्पात्मक है, ऐसा इसको उन्होंने परोक्ष माना। तो इसलिए वो क्या कहते हैं कि सामान्य मात्र को विषय करना वो परोक्ष प्रमाण का लक्षण कहो। जो विशेष, इसको विशेष माना है उन्होंने, स्वलक्षण को विशेष माना है। विशेष ही पदार्थ है, सामान्य पदार्थ नहीं है, ऐसा वो उनका कहना है बौद्धों का। तो इसलिए वो कह रहा है कि परोक्ष प्रमाण का लक्षण आपने अविशद प्रतिभास किया ना, वो नहीं। सामान्य मात्र को जो विषय करता है उसको परोक्ष प्रमाण कहते हैं, ऐसा वो केचित मतलब बौद्ध कहते हैं। तो तन्न ऐसा कहना ठीक नहीं है। प्रत्यक्षस्य इव परोक्षस्यापि सामान्य विशेषात्मक वस्तु विषयत्वेन तस्य लक्षणस्य असंभवित्वात्। प्रत्यक्ष के समान परोक्ष भी सामान्य विशेषात्मक वस्तु को विषय करने से उस परोक्ष का जो लक्षण आपने बताया सामान्य मात्र विषयत्व, वह असंभवीपना है, उसमें असंभवी दोष आता है। वो उसमें लक्षण है ही नहीं, किसमें? परोक्ष प्रमाण में। क्योंकि कोई भी प्रमाण ज्ञान हो वो सामान्य विशेषात्मक वस्तु को ही विषय करता है, क्योंकि प्रमाण का विषय अनेकांतात्मक वस्तु है, एक धर्मात्मक वस्तु नहीं। द्रव्यार्थिक नय का विषय सामान्य है, पर्यार्थिक नय का विषय विशेष है। लेकिन वो नय भी भले वो विशेष को मुख्य किया है, लेकिन सामान्य को गौण रूप से जान रहे, लेकिन सामान्य विशेषात्मक वस्तु को ही जान रहे। नय भी किसको जानते हैं? केवल विशेषात्मक वस्तु को है, केवल सामान्यात्मक वस्तु को नहीं।
सामान्य विशेषात्मक वस्तु को ही विषय करते हैं, लेकिन नए में मुख्य गौण व्यवस्था होती है। नए एक को मुख्य करता है, दूसरे को गौण। जैसे हमने कहा जीव नित्य है, तो हमने क्या किया है वहाँ पर द्रव्यार्थिक नए को मुख्य किया और पर्यार्थिक नए वहाँ पर अनित्यता होने पर भी गौण हो गई है, लेकिन उसका अभाव नहीं है। सामान्य विशेषात्मक वस्तु मतलब सामान्य रूप से नित्य है वस्तु, विशेष रूप से अनित्य है, लेकिन एक साथ प्रमाण जो है दोनों को एक साथ विषय करता है, सामान्य और विशेष दोनों को भी। तो इसलिए कहा कि प्रत्यक्ष प्रमाण का सब वर्णन चल रहा है ना, तो प्रमाण केवल एक धर्मात्मक वस्तु को विषय नहीं करता है, पर दोनों धर्मों को एक साथ विषय करता है, सामान्य विशेषात्मक। तो इसलिए कहते हैं कि प्रत्यक्ष इस प्रकार मतलब उनके लिए दे रहे हैं। आप जैसे प्रत्यक्ष जो है वो सामान्य विशेषात्मक वस्तु को विषय करता है, ऐसे परोक्ष प्रमाण भी सामान्य विशेषात्मक वस्तु को ही विषय करता है। इसलिए आपने जो कहा कि केवल सामान्य को ग्रहण करने वाला परोक्ष प्रमाण, वह आपका लक्षण कैसा है? असंभवी है, किसी भी प्रमाण में जाता नहीं है। तथा ही घटादि विषयेषु प्रवर्तमानं प्रत्यक्षं प्रमाणं तद्गतं सामान्याकारं घटत्वादिकं व्यावृत्ताकारं व्यक्तिरूपं च युगपद एव प्रकाशयत उपलब्धं तथा परोक्षम अपि इति न सामान्य मात्र विषयत्वं परोक्ष लक्षणम अपितु अवैषद्यम एव। उसी का खुलासा कर रहे हैं। प्रत्येक प्रमाण जो है वो सामान्य विशेषात्मक वस्तु को विषय करता है। किस प्रकार? घटादि विषयेषु, घटादिक विषयों में प्रवर्तमान मतलब घट को जान रहा है कोई, ज्ञान किसको जान रहा है? घट को जान रहा है। तो प्रत्यक्षम प्रमाणम तद्गतम सामान्यकरम, जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, सामने घट दिखाई दे रहा है अपने को प्रत्यक्ष से, तो उसमें जो रहने वाला सामान्य आकार है घट 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 घटपना, तो उस घटत्वादिक को और व्यावृत्ताकारम व्यक्ति रूपम च युगपद एवं प्रकाशयद उपलब्धम, उसमें जो अब एक घट अलग है, एक बड़ा है, एक छोटा है, एक लाल है, एक थोड़ा अलग कालन कर रहे हैं, उस अन्य घटों से अलग ग्रहण कर रहे हैं ना उसको। यह घट ऐसा जब भी हमने कहा या यह खड़ू ऐसा ग्रहण किया, तब इस खड़ू को हम कैसे ग्रहण कर रहे हैं? इसमें खड़ूपना 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 ये सामान्य आकार इसको ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन ये खड़ू अलग है और ये खड़ू अलग है, दो अलग है। या एक खड़ू इस कपड़े से अलग है, एक खड़ू इस पुस्तक से भिन्न है, ऐसे उसको व्यावृत्ताकार भी ग्रहण कर रहे हैं ना, एक विशेष रूप से ग्रहण कर रहे हैं। इसमें रहने वाला जो सामान्य है वो भी ग्रहण हो रहा है, क्योंकि कल भी एक खड़ू था, आज भी खड़ू है, कल भी खड़ू रहेगा। तो इसमें जो सामान्य आकार क्या है? खड़ूपना खड़ूपना खड़ूपना, ये सामान्य आकार है, उसको भी हम ग्रहण कर रहे हैं। और इन वस्तुओं से अलग है, ये विशेष है। दोनों को ग्रहण कर रहे हैं ना, सामान्य और विशेष दोनों को एक साथ ग्रहण कर रहे हैं प्रमाण के द्वारा। तो वो कह रहे कि जिस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण उस वस्तु में रहने वाला जो सामान्य आकार है उसको, उसी प्रकार घटत्वादिक व्यावृत्ताकारम व्यक्ति रूपम, उसमें जो व्यावृत्ताकार का अर्थ क्या? दूसरों से अलग, भिन्न, ऐसा जो व्यक्ति रूप, इसका जो विशेष अपना अपना व्यक्ति रूप है। दो खड़ू है तो भी दो में अलग अलगपना है ना, तो इसमें जो व्यक्ति रूप है उसको एक साथ प्रकाशित करता हुआ प्राप्त होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। तथा परोक्षमापि, उसी प्रकार परोक्ष भी। आपको अब स्मरण में आ रहा है, उधर खड़ू रखा है मैंने, स्मरण ज्ञान हो रहा है आपको। तो स्मृति में भी आपने खड़ू को कैसा ग्रहण किया? सामान्य विशेषात्मक ग्रहण किया ना। सामान्य रूप जिसमें जो खड़ूपना है वो और उसके साथ में अन्य द्रव्यों से अलग है। इस प्रकार इसके सामान्य और विशेष दोनों को ग्रहण, स्मरण में भी वैसा ही ग्रहण किया, प्रत्यक्ष से भी वैसा ही देखा आपने। तो प्रत्यक्ष से भी इस वस्तु को आपने सामान्य विशेषात्मक ग्रहण किया, केवल इसके सामान्य को ग्रहण नहीं किया। केवल सामान्य को ग्रहण करते तो आप ऐसा नहीं कहते कि इस पुस्तक से खड़ू अलग है, ऐसे कह सकते थे क्या? या एक खड़ू से एक खड़ू अलग है, ये विशेष हो गया। और इस एक ही पदार्थ में सामान्यपना जो है वही पना वो भी इसमें पाया जा रहा है।
तो एक साथ आप सामान्य और विशेष दोनों को प्रत्यक्ष से ग्रहण कर रहे हैं। तो परोक्ष से भी जब आप स्मृति से या कल वापिस से खड़ू देख करके कल मैं यहाँ रख के गई थी वही यह खड़ू है, ऐसा जब आप ग्रहण करें प्रतिभिज्ञान से, तो उस समय भी आपको इसका सामान्य और विशेष दोनों आकार ग्रहण हो रहा है, केवल सामान्य या केवल विशेष ग्रहण नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर बता रहे कि बौद्ध जो कह रहे कि केवल सामान्य को ग्रहण करने वाला परोक्ष प्रमाण है, उस पर आपत्ति दिखा रहे कि प्रमाण कभी भी केवल सामान्य को या केवल विशेष को ग्रहण नहीं करता है, सामान्य विशेषात्मक वस्तु को ही प्रमाण के द्वारा ग्रहण किया है, भले प्रत्यक्ष प्रमाण हो या परोक्ष प्रमाण हो। प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? जैसे व्यावहारिक प्रत्यक्ष से आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं, या जीवा पर कोई पद टेस्ट देख रहे हैं, आप रस ग्रहण कर रहे हैं, तो उसमें जैसे अभी आपने जलेबी खाई तो उस रस को चखा आपने प्रत्यक्ष, तो उसको सामान्य विशेषात्मक ग्रहण किया क्या केवल विशेषात्मक या केवल सामान्यात्मक? हाँ, तो उसमें जो पदार्थ है उसमें जो सामान्य आकार है वो गेहूं की बनी हुई है, तो उसमें गेहूं 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 पना सामान्य है, उसको आप बोले गेहूं की जलेबी बनी है, वो भी ग्रहण कर रहे हैं। और वो जलेबी मतलब सेव नहीं है या पपड़ी नहीं है या गुलाब जामुन नहीं है या रसगुल्ला नहीं है, तो उन सब से भिन्न है, ऐसा भी ग्रहण कर रहे हैं ना विशेष आकार। तो सामान्य विशेषात्मक वस्तु एक साथ आपको रसनेंद्रिय के द्वारा ग्रहण हो रही है। तो प्रमाण के द्वारा जब भी हम वस्तु को ग्रहण करते हैं तो उसके केवल सामान्य धर्मों को या केवल विशेष धर्मों को ग्रहण नहीं करते, सामान्य विशेषात्मक वस्तु को ही ग्रहण करते हैं। और प्रत्येक वस्तु में सामान्य विशेषात्मकपना है। प्रत्येक वस्तु कैसी है? सामान्य। ये पुस्तक है, कैसी है? सामान्य विशेषात्मक। इसमें पुद्गल 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 पना या कागज 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 पना ये सामान्य है, और इसमें जो धर्म है अन्य में नहीं पाए जाते, ऐसा विशेष भी उसमें पाया जाता है। तो इस प्रकार सामान्य विशेषात्मक वस्तु होती है और वो प्रमाण उसको ही ग्रहण करता है। आगे, सामान्य विशेषयोः एकतर विषयत्वे तु प्रमाणत्वस्य एव अनुपपत्तिः सर्व प्रमाणानां सामान्य विशेषात्मक वस्तु विषयत्व अभ्यनुज्ञानात्। सामान्य और विशेष इन दोनों में से एक तरह विषयत्वे, किसी एक को विषय करेंगे तो प्रमाणपना ही दुर्लभ है, मतलब केवल जो सामान्य को ग्रहण करने वाला वो भी प्रमाण नहीं, और केवल क्या हो रहा है केवल विशेष को ग्रहण करने वाला है वह भी प्रमाण नहीं है। उपपत्ति नहीं, मतलब प्राप्ति नहीं है। हाँ, सामान्य और विशेष दोनों में से किसी एक को विषय करने पर प्रमाणपना ही घटित नहीं होता है। अनुपपत्ति मतलब प्रमाणपने की उत्पत्ति नहीं होती है। सर्व प्रमाणानां सामान्य विशेषात्मक वस्तु विषयत्व अभ्यनुज्ञानात्, क्योंकि प्रमाण का विषय क्या माना है? सामान्य विशेषात्मक वस्तु, केवल सामान्यात्मक नहीं, केवल विशेषात्मक नहीं है। ऐसे वस्तु को विषय करने पना स्वीकार किया गया है। इसलिए बौद्धों ने क्या कहा था? सामान्य को विषय करने वाला परोक्ष प्रमाण है। सामान्य को विषय करने वाला परोक्ष प्रमाण है, ऐसा कहा था। उसमें क्या दोष आता है वो यहाँ पर बता रहे। कौन सा दोष आया उसमें? असंभव दोष आया। तो सामान्य विशेष दोनों को ग्रहण करता है, इसके लिए संदर्भ दे रहे। संदर्भ न्याय दीपिका, न्याय दीपिका ग्रंथ कैसा है? संदर्भ सहित है। प्रत्येक जो भी विषय आएगा उसके अनुसार जो आगम के प्रमाण है वो प्रस्तुत किए आचार्य ने। तो परीक्षा मुख सूत्र ग्रंथ है, माणिक्यानंद आचार्य का लिखा हुआ, वो न्याय दीपिका के पहले लिखा हुआ है, उसका प्रमाण दे रहे हैं। तद उक्तम, यही बात कही है किसमें? परीक्षा मुख सूत्र ग्रंथ में। सामान्य विशेषात्मा तदर्थो विषयः इति। तदर्थ मतलब प्रमाण का विषय क्या है? सामान्य विशेषात्मक वस्तु, क्योंकि हर वस्तु कैसी है? सामान्य विशेषात्मक है।
कोई भी वस्तु ले लो, जीव है, जीव कैसा है? सामान्य रूप है क्या विशेष रूप है? सामान्य विशेषात्मक। उसमें जीव 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 जीवपना ये सामान्य पाया जा रहा है, या अनेक जीवों में भी जीव जीव जीवपना तिर्यक सामान्य ऊर्ध्वता सामान्य दोनों भी है ना। और वो जीव है वो पुद्गल नहीं है, पुद्गल से भिन्न है, तो वो उससे व्यावृत्ति हुई ना पुद्गल से। क्यों व्यावृत्ति हुई? पुद्गल अलग और जीव अलग, दो अलग अलग हैं। क्यों? कैसे जाना? उसमें जो विशेष धर्म है उसमें चेतनता, इसमें चेतनता नहीं है, तो जीव का चैतन्यपना ये क्या हो गया? विशेष, अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाने वाला वह विशेष हो गया। तो जीव कैसा है फिर? सामान्य रूप भी है और विशेष रूप भी है। दूसरों से अलग जिसके द्वारा किया जाता है वो विशेष कहा जाता है। तो सभी द्रव्यों में सामान्य और विशेषात्मकपना पाया जाता है, और ऐसा सामान्य विशेषात्मक द्रव्य ही प्रमाण का विषय है। इसलिए परोक्ष प्रमाण का विषय कौन होगा? परोक्ष प्रमाण का भी दोनों सामान्य विशेषात्मक वस्तु को ही विषय करता है। स्मृति आएगी तो भी वो सामान्य विशेषात्मक वस्तु को ही ग्रहण करता है। प्रतिविज्ञान से भी सामान्य विशेषात्मक वस्तु को ही ग्रहण, कोई भी प्रमाण हो, प्रत्यक्ष हो चाहे परोक्ष, उसका विषय क्या है? सामान्य विशेषात्मक वस्तु। केवल सामान्य नहीं, केवल विशेष नहीं। न एक एक धर्म को विषय करता है, लेकिन प्रमाण दोनों को एक साथ ग्रहण करता है। तस्मात् सुष्ठु उक्तम अविशदावभासनम परोक्षम इति। उसी परीक्षा मुख सूत्र ग्रंथ में कहा है कि जिसका अवभासन मतलब जिसका ज्ञान अविशद मतलब अस्पष्ट है उसको परोक्ष कहते हैं। जैसे वह देवदत्त या वह मेरी मम्मी, ऐसा याद आता है। तो कैसा याद कर रहे हैं आप? परोक्ष की प्रत्यक्ष? परोक्ष कर रहे हैं ना। स्मृति परोक्ष है, और सामने आपको मिलने के लिए आएगी तो प्रत्यक्ष जानेंगे। वो साम्यावरिक प्रत्यक्ष है, वास्तविक प्रत्यक्ष नहीं है। आगम में उसको परोक्ष ही कहा है, लेकिन उसको व्यवहार की दृष्टि से प्रत्यक्ष कहा जाता है। तो विशुद्धता किस में है? याद कर रहे उसमें है, या प्रत्यक्ष जब मम्मी आएगी उसको जानेंगे तो उसमें ज़्यादा निर्मलता आएगी? आनंद ज़्यादा किस में आएगा? आप स्मरण कर रहे उसमें ज़्यादा आनंद आता है कि वहाँ प्रत्यक्ष मिलने के बाद ज़्यादा आनंद आता है? तो आनंद किसका आया? आपकी विशुद्धता का आया। जितना स्पष्ट होता है ज्ञान उतना आनंद आता है। इसलिए अस्पष्ट ज्ञान जो होता है उसको परोक्ष प्रमाण कहते हैं, और स्पष्ट विशुद्ध जहाँ पर स्पष्ट जहाँ पर अवभाषण होता है उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? विशुद्ध को हाँ, और उसके अवभास को क्या कहते हैं? कौन सा प्रमाण कहते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण। और अविशद अवभाषण को परोक्ष प्रमाण कहते हैं। और परोक्ष प्रमाण का जो इन्होंने लक्षण किया, कौन सा? बौद्धों ने तो परोक्ष का लक्षण क्या किया? अभी सामान्य मात्र को विषय करना, ये परोक्ष प्रमाण का लक्षण कहा। लेकिन वो बराबर है क्या? क्यों नहीं बराबर? हाँ, उसमें कौन सा दोष आया फिर? उनके लक्षण में असंभव दोष है, क्योंकि किसी भी प्रमाण में केवल सामान्य को विषय करने पर पाया नहीं जाता, किसी भी परोक्ष प्रमाण में नहीं पाया जाता है, इसलिए वो संभव ही नहीं है। परोक्ष प्रमाण में सामान्य मात्र को विषय करने पर ये विषय संभव ही नहीं है। तो इसमें आपकी दोष नहीं रहेगा, एक में जा रहा है, एक में कहाँ जा रहा है? एक में सामान्य में जाना, सामान्य में नहीं जा रहा है। परोक्ष के भेद अभी आगे बताएंगे। स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, इन सभी में जो उसमें से किसी में जाए और किसी में न जाए तो उसको अव्याप्ति बोलते हैं। ये तो लक्षण ही, वो पूरा ही लक्षण है। वो सामान्य मात्र को अवभाषण करना, ये परोक्ष प्रमाण का उन्होंने लक्षण बताया। तो ये किसी भी प्रमाण में नहीं जाता है, किसी भी परोक्ष प्रमाण में नहीं जाता है। ये क्या ना, सामान्य को अवभाषण करने वाला जो है वो परोक्ष प्रमाण है। तो परोक्ष प्रमाण भी किसको विषय करता है? सामान्य विशेषात्मक वस्तु को। तो परोक्ष प्रमाण के जो भेद करेंगे, स्मृति, प्रतिविज्ञान वगैरह अभी आगे बताएंगे, उन सभी भेदों में ये लक्षण जाएगा। ये सामान्य बना लक्षण नहीं जाता है, किसी में भी नहीं जाता, इसलिए असंभव ही है। कुछ परोक्ष प्रमाणों में जाता और कुछ में नहीं जाता तो उसको अव्याप्ति बोलते हैं।
तो ये पक्का हो गया बौद्धों का। क्या माना बौद्धों ने? मात्र को विषय करने वाला जो ज्ञान है वह परोक्ष है, लेकिन वह ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी प्रमाण है वह सामान्य विशेषात्मक वस्तु को विषय करता है। अब इस परोक्ष प्रमाण के आगे भेद बता रहे, कितने भेद हैं। परोक्ष प्रमाणम पंचदा विभज्य तस्य प्रत्ययांतर सापेक्षत्व प्रतिपादनम। परोक्ष प्रमाण के 5 प्रकार के भेद करके उसको विभाजन करके उसके परोक्ष प्रमाण जो है उसको दूसरे ज्ञान की अपेक्षा है। परोक्ष प्रमाण सापेक्ष है, दूसरे ज्ञान पर उसका विषय निर्धारित है, मतलब उस डायरेक्ट नहीं जानता है उसको, दूसरे ज्ञान हो तो ही वो जानेगा परोक्ष प्रमाण। अब आगे बताएंगे, उससे समझ में आएगा परोक्ष प्रमाण के भेद। तत्पंचविधम, वो 5 प्रकार का है। स्मृति ही, प्रत्यभिज्ञानम, तर्क, अनुमानम, आगम च इति। परोक्ष प्रमाण के भेद लक्ष द्या मनस्वी, समजण्यासारखं आहे सगळं, तर लक्ष दिलं की समजेल तुम्हाला। परोक्ष पहला कौन सा है? स्मृति। दूसरा है प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। तो ये 5 परोक्ष प्रमाण के भेद बताए हैं। अब इसका सब लक्षण ये पूरे अध्याय में बताएंगे 5 का। तो उसमें अनुमान का सबसे ज़्यादा विस्तार से आएगा, बाकी सब थोड़ा संक्षेप में हो जाएंगे। तो ये 5 प्रकार के प्रत्यभिज्ञान है और परोक्ष प्रमाण है। और परोक्ष प्रमाण को क्या कहा? परोक्ष क्यों कहा है उसको दूसरे अन्य ज्ञानों के व्यवधान है, उसको मतलब अन्य ज्ञानों की उसकी अपेक्षा है। केवल स्मृति ज्ञान, पहले कोई ज्ञान नहीं हुआ है, किसी को प्रत्यक्ष नहीं देखा है, तो उसका स्मरण होगा क्या? अभी आपने कभी श्रवण बेलगोला की मूर्ति देखी नहीं है, चित्र भी नहीं देखा है और मूर्ति भी नहीं देखी है, और आपको बोला कि याद करो श्रवण बेलगोला की मूर्ति कैसे याद करो, होगा क्या याद? मनुष्य बघितलं का तुम्ही श्रवण बेलगोला? मग याद कशी आहे मूर्ती आठवा म्हटलं आम्ही, आठवणार का? नहीं आठवणार ना। आता समझा कोई किसी लड़की का पति ही तय नहीं हुआ है और उसको बोल तुम पति का ध्यान करो, करेगी क्या वह? उसको स्मरण होगा क्या? क्योंकि उसने कभी प्रत्यक्ष किया ही नहीं है। तो जिस वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान पहले हुआ है उसी वस्तु का स्मरण होता है। तो स्मरण केवल डायरेक्ट हुआ क्या? उसके लिए किस ज्ञान की जरूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी? प्रत्यक्ष की। प्रत्यक्ष प्रमाण पहले हुआ है, उसमें धारणा में आया था। धारणा ज्ञान किसको कहा था? कालांतर में न भूलने का जो कारण है वो धारणा ज्ञान है। मतलब जिसकी धारणा हुई है उसी का स्मरण होगा। धारणा ज्ञान कारण है और स्मृति कार्य है। किसी वस्तु की आपको धारणा नहीं है और उसका याद करो ऐसा बोला, हमने कहा दीदी प्रत्यक्ष प्रमाण किसको कहते बताओ, अब उसकी धारणा ही नहीं की तो कैसे बताएंगे, कैसे स्मरण होगा? खाली सुनते और छोड़ देते, अवग्रह करके इधर से सुना और इधर से छोड़ दिया, फिर वो कैसे आएगा? उसको धारणा बनानी पड़ती है तो उसका स्मरण होता है। इनको याद आ रहा है, क्यों आ रहा है कि उन्होंने धारणा ज्ञान पहले किया है, इसलिए अभी हमने पूजा प्रत्यक्ष प्रमाण किसको कहते हैं तुरंत उत्तर देते हैं। तो स्मरण क्यों आया उनको? वो पहले धारणा की है। मतलब स्मृति के लिए धारणा ज्ञान की आवश्यकता है। और धारणा ज्ञान प्रत्यक्ष में, प्रत्यक्ष का भेद बताया, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष का भेद बताया है। इसलिए स्मृति के लिए
प्रत्यक्ष प्रमाण कारण हो गया। तो प्रत्ययांतर अपेक्षा, इसलिए उसमें परोक्षता है। ये ज्ञान जो है दूसरे ज्ञान पर निर्भर है, मतलब उसके बिना नहीं होता है, डायरेक्ट नहीं होता ये परोक्ष प्रमाण के जो ज्ञान है वह। अब प्रत्यभिज्ञान आगे बताएंगे आपको, अभी सबका व्याख्या पता नहीं है तो आगे आएगी सबकी व्याख्या। तो प्रत्यभिज्ञान कब होता है? प्रत्यभिज्ञान उसको कहते हैं कि जैसे मैंने कहा कि वह यह है, वह श्रवणबेलगोला, आप श्रवणबेलगोला में गए और मूर्ति देखी सामने, या यहाँ पर ये बाहुबली की मूर्ति है सामने गई, तो वह यह मूर्ति है जो मैंने कल देखी थी, वही यह मूर्ति है। ऐसा हम हमेशा नहीं बोलते हैं, लेकिन वैसा ज्ञान होता है प्रत्यभिज्ञान। अभी अपन सबको एक में को पहचान रहे। कैसे पहचान रहे? कल भी देखा था, परसों भी देखा था, नरसों भी देखा था, वही यह सुजाता था, ये या दूसरी है। वस्तु परिवर्तनशील होते हुए भी उसमें समानता है ना, या एकत्व है उसमें। एक ही वस्तु में अपन एकत्व देख रहे हैं ना कि वही पना है, तो वही यह वस्तु है, ऐसा जहाँ ज्ञान होता है उसको प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। तो वही, इसका अर्थ क्या हुआ? स्मृति हुई आपको। पहले स्मृति हुए बिना प्रत्यभिज्ञान नहीं होता है, तो इसलिए स्मृति की प्रत्यभिज्ञान के लिए स्मृति की आवश्यकता रहती है, स्मृति के लिए प्रत्यक्ष की आवश्यकता रहती है। इसलिए और प्रत्यभिज्ञान के लिए अभी वर्तमान में भी प्रत्यक्ष की आवश्यकता रहती है। प्रत्यक्ष जब आप मुझे देख रहे हैं तब बोलेंगे कि वही यह सुजाता ताई है। आपको ये आते तो आप परिचय देते ना, यही सुजाता ताई है, मतलब पहले जिसको आपने सुना है वही यह है। ऐसा प्रत्यभिज्ञान हो रहा है आपको, हर रोज हो रहा है। अपने जो भी व्यवहार चल रहा है सब प्रत्यभिज्ञान से चल रहा है। कल मैंने किसी के पास पैसे दिए थे तो मुझे आज याद है ना कि इसके पास ही हमने पैसे दिए थे, तो आप उससे मांगेंगे, तो प्रत्यभिज्ञान है। अभी आगे आएगा प्रत्यभिज्ञान का प्रकरण। मतलब ये प्रत्यभिज्ञान को भी स्मृति और प्रत्यक्ष, स्मृति के लिए किस ज्ञान की आवश्यकता पड़ी? प्रत्यक्ष। ये प्रत्ययांतर अपेक्षा ऐसा बोलते इसको। प्रत्यय मतलब ज्ञान और प्रत्ययांतर मतलब दूसरा ज्ञान। स्मृति ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान की अपेक्षा लेकर के होता है। प्रत्यभिज्ञान स्मृति और प्रत्यक्ष, इन दोनों ज्ञानों की अपेक्षा लेकर के होता है। और तर्क जो है वह इसको भी प्रत्यक्ष स्मृति, क्योंकि पहले प्रत्यक्ष हुए बिना स्मृति नहीं होगी। तर्क कैसा होता है? जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ ज्ञान है, या जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है, ऐसा तर्क करते हैं ना। जहाँ जहाँ ऐसे विशिष्ट मेघ होते हैं वहाँ वहाँ बारिश आती है, तो ये तर्क करते हैं ना आप सब। सोना मौशी, तर्क 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 करताय की नाही? भाजी करपली, भाजी कसं ओळखला? वास। हाँ, तो जहाँ जहाँ वो सब्जी जली है उसकी ऐसी गंध आती है, ये तर्क है आपको। कब कैसे बन गया तर्क आपका? तो एक बार में नहीं हुआ है वो तर्क, पहले आपने बहुत बार उस वस्तु को प्रत्यक्ष किया है, उसका स्मरण आ रहा है, प्रत्यभिज्ञान भी हो रहा है, और फिर वो तर्क उत्पन्न होता है कि जहाँ जहाँ ऐसी गंध आती है वहाँ वहाँ सब्जी जली होती है। तो इस प्रकार का तर्क आया है। जहाँ जहाँ धुआं है, बहुत बार आपने धुआं देखा तो वहाँ पर अग्नि है, प्रत्यक्ष से देखा, फिर आपको याद आता है कि वहाँ पर धुआं चल रहा था तो वहाँ अग्नि थी, फिर आपने वापस देखा कहीं पर तो आपको प्रत्यभिज्ञान हुआ कि हाँ यहाँ पर भी जब उस जैसी ही यहाँ पर भी धुआं है तो यहाँ पर भी अग्नि है, ऐसा प्रत्यभिज्ञान हुआ। फिर आप जा करके कभी आपको ऐसा तर्क ज्ञान उत्पन्न होता है कि जहाँ जहाँ धुआं होता है ना वहाँ वहाँ अग्नि होती है, ऐसा तर्क आप कर देते हो। तो इसलिए इस तर्क के लिए भी प्रत्यक्ष, स्मृति और प्रत्यभिज्ञान तीनों भी कारण है, मतलब तीनों ज्ञानों की अपेक्षा है तर्क को। और अनुमान को तर्क की अपेक्षा है, तर्क के बिना अनुमान नहीं हो सकता है। जिसको तर्क आता है ना वही अनुमान करता है कि सब्जी जल गई है। मैंने आते ही बताया ना कि अभी आज क्या बना है, चावल बना है शाम को वहाँ कुछ ना कुछ बनता है, तो मैं बाहर से बताती हूँ कि आज उपमा बना है या चावल बना है,
या और वो पोहा बना है, क्या बना है, वो सब बाहर से समझ में आता है। कैसे? तो तर्क है कि जहाँ जहाँ ऐसी सुगंध आती है ना, वहाँ वहाँ वो चीज़ होती है। तो तर्क से मैं फिर अनुमान करती हूँ कि यहाँ पर पोहा बना हुआ है, क्योंकि विशिष्ट सुगंध आ रही है। ऐसे वहाँ पर अनुमान ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो अनुमान ज्ञान कैसे हो गया? तो बहुत बार पहले प्रत्यक्ष, तर्क, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, ये तीनों हुए हैं तो अनुमान ज्ञान की उत्पत्ति होती है। बिना तर्क के अनुमान के ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए अनुमान ज्ञान के लिए भी तर्क की आवश्यकता है और साधन को देखने की आवश्यकता है। अनुमान है, साधन से साध्य का ज्ञान होता है ना, तो साधन ज्ञान की आवश्यकता है ना अनुमान ज्ञान की उत्पत्ति के लिए। तो इसलिए ये ज्ञान सब दूसरे ज्ञान की अपेक्षा को लिए हुए हैं। इसलिए प्रत्यंतर सापेक्ष ऐसा बोलते, दूसरे ज्ञान से सापेक्ष है, इसलिए परोक्ष है सब ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए दूसरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं, प्रतीत्यंतर का व्यवधान नहीं है इसमें। परोक्ष प्रमाण में प्रतीत्यंतर का व्यवधान बोलते इसको। वही आप आगे लाइन पढ़ती हो। और आगम के लिए आगम ज्ञान है वो भी परोक्ष है, उसको भी अन्य ज्ञान की आवश्यकता है। जैसे आगम के लिए शब्द को ग्रहण करने की, कर्णेंद्र के द्वारा आप शब्द सुने बिना नहीं होगा, और शब्द का संकेत आपको पता होना चाहिए कि इस शब्द का क्या अर्थ है। इसको खड़ू बोलते हैं, तो खड़ू मतलब क्या है? मैंने कहा खड़ू, आपको ज्ञान होगा क्या? पहले आपको उसका संकेत ग्रहण करना चाहिए। खड़ू नामक ऐसी एक वस्तु होती है, लंबी, गोल या सफ़ेद कलर की, उसका आपको संकेत पता है। जीव मतलब जो जानता देखता है उसको जीव कहते हैं। ये जिसको शब्द के संकेत पता है उसको ही आगम ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इसलिए आगम ज्ञान के लिए शब्द को ग्रहण करना, संकेत को ग्रहण करना इत्यादि की अपेक्षा रहती है, उसके बिना वो उत्पन्न नहीं होता है। आगे दिया है वही, अभी इतना जो मैंने समझाया ना 3 लाइन में वो बताया है। तद यथा स्मरणस्य प्रत्यांतर सापेक्षत्वेन उत्पत्ति बताए ना, पंचविधस्य अपि अस्य परोक्षस्य प्रत्ययांतर सापेक्षत्वेन एव उत्पत्ति ही। 5 प्रकार के जो परोक्ष ज्ञान है वह दूसरे ज्ञान की अपेक्षा को लेकर ही सापेक्ष रूप से ही इनकी उत्पत्ति होती है। कैसे? वो उसका खुलासा करते। तद्यथा मतलब उसका खुलासा है। स्मरणस्य प्राक्तन अनुभव अपेक्षा, स्मरण के लिए किसकी अपेक्षा है? पूर्व के अभी वर्तमान में प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं, स्मृति तो बैठे बैठे होती है ना, सामने पदार्थ नहीं भी दिख रहा है तो बेटी याद आ रही है। वह बेटी कि कौन सी? कि जो पहले मैंने देखी हुई है। तो स्मरणस्य प्राक्तन अनुभव अपेक्षा, स्मरण के लिए पूर्व के अनुभव की अपेक्षा है, वर्तमान के अनुभव की नहीं, पूर्व के अनुभव की अपेक्षा है। प्रत्यभिज्ञान के लिए प्रत्यभिज्ञानस्य स्मरण अनुभव अपेक्षा, प्रत्यभिज्ञान के लिए पूर्व का स्मरण और अभी वर्तमान का अनुभव प्रत्यक्ष होना आवश्यक है। वो स्मरण के लिए पूर्व का प्रत्यक्ष निमित्त हुआ, और वो स्मरण और अभी वर्तमान का प्रत्यक्ष, ये दोनों प्रत्यभिज्ञान के लिए निमित्त है। तर्कस्य अनुभव स्मरण प्रत्यभिज्ञान अपेक्षा, तर्क के लिए पूर्व का अनुभव, स्मरण और प्रत्यभिज्ञान, इन तीनों की अपेक्षा होती है। क्योंकि बार बार देख करके प्रत्यभिज्ञान उत्पन्न हो रहा है, तभी जाकर के तर्क उत्पन्न होता है। बार बार उस चीज को आप देखते हो तो फिर आप ऐसा तर्क बनाते हो ना, जहाँ जहाँ ऐसा होता है वहाँ वहाँ ऐसा होता है, वो तर्क होता है। अनुमानस्य च लिंग दर्शनादि अपेक्षा, अनुमान के वो आप किसी के ऊपर ऐसा गंध लगा हुआ था ना, तो आप जैन है क्या? तो जो जैन होता है वो ऐसा लगाता है, तो जहाँ जहाँ ऐसे गंध होगी वो जैन होगा, ऐसा अनुमान बनाते, तर्क बनाते हैं ना। तो उस तर्क के लिए क्या अपेक्षा है? तो बार बार सभी जैनों लोगों के ऊपर ये देखा है गंध लगी हुई, उसका प्रत्यक्ष है, उसका स्मरण है, फिर उसको रोज रोज देखते हैं तो प्रत्यभिज्ञान होता है।
उसी से तर्क बन जाता है कि जहाँ जहाँ ये टीका लिगा लगा हुआ है वो जैन है, ऐसा। तो इस प्रकार प्रत्यभिज्ञान की तर्क के लिए अनुभव, पूर्व का अनुभव, स्मरण, प्रत्यभिज्ञान, इन तीनों की अपेक्षा है। अनुमानस्य च लिंग दर्शनादि अपेक्षा, अनुमान ज्ञान उत्पन्न होने के लिए लिंग देख मतलब चिन्ह देख, साधन देखना या तर्क, उसके बिना अनुमान नहीं उत्पन्न होता है। आगमस्य शब्द श्रवण संकेत ग्रहणादि अपेक्षा, आगम ज्ञान उत्पन्न होने के लिए शब्द का सुनना। अभी आपको कौन सा ज्ञान हो रहा है? आगम ज्ञान। यदि सम्यक दर्शन सहित है तो सम्यक ज्ञान है, मिथ्या दर्शन सहित है तो वह आगमाभास रूप ज्ञान है। तो आगम ज्ञान की उत्पत्ति के लिए शब्द को सुनना, संकेत का ग्रहण, संकेत ग्रहण करना है अपने को, प्रत्येक शब्द का अर्थ ध्यान रखना है कि ये शब्द का यह अर्थ होता है, इस शब्द का यह अर्थ होता है, ये संकेत ग्रहण है इसको। कोई आज ही पहले आकर के बैठा है और उसको कहा पुद्गल और धर्म अधर्म द्रव्य, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि उसने संकेत ग्रहण नहीं किया है। जब संकेत ग्रहण करते हैं, प्रवेशिका पढ़ना पड़ेगी उसके लिए, तो फिर वो शब्द बोलते ही उसका अर्थ समझ में आएगा। तो संकेत ग्रहण आदि की अपेक्षा है। प्रत्यक्षस्य तु न तथा स्वातंत्र्येण उत्पत्ते है, ये सब परोक्ष प्रमाण है, इनके लिए दूसरे ज्ञान की आवश्यकता लगी, दूसरे ज्ञान की अपेक्षा लेकर के उत्पन्न हुए। लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए पहले कौन सा ज्ञान चाहिए? जैसे आंखों से आपने देखा कि सफेद है या बदक है या कुछ भी है, तो उसको डायरेक्ट देख करके ही आपने जाना ना, उसके लिए दूसरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वो प्रतीत्यंतर का व्यवधान नहीं है उसमें। तो प्रत्यक्ष जो है वो उस प्रकार नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र रूप से उसकी उत्पत्ति होती है। कोई भी शब्द आप पहले बार सुनते तो भी ग्रहण करते ना शब्द को, उसके लिए अन्य ज्ञान की आपको आवश्यकता नहीं है। शब्द सुनने के लिए जो श्रावण प्रत्यक्ष हुआ उसके लिए किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं लगी। फिर उस श्रावण प्रत्यक्ष से जो आगम ज्ञान उत्पन्न होने के लिए फिर आपको संकेत ग्रहण आदि की अपेक्षा रही। स्मरणादीनां प्रत्यांतर अपेक्षा तो तत्र तत्र निवेदयिष्यते। स्मरणादि ज्ञानों के लिए दूसरे दूसरे ज्ञान की अपेक्षा है, यह बात वहाँ वहाँ बताएंगे। मतलब अभी सबका वर्णन करेंगे ना पांचों प्रमाणों का, तो दूसरे ज्ञान की कैसे अपेक्षा है उसमें, उसका स्वरूप देखने पर आपको समझ में आएगा या वहाँ वहाँ दिखाएंगे। तो इस प्रकार क्या बताया? परोक्ष का लक्षण क्या बताया? परोक्ष प्रमाण का लक्षण अविशद प्रतिभास को परोक्ष प्रमाण कहते हैं। बौद्धों ने क्या किया? परोक्ष प्रमाण का लक्षण सामान्य को विषय करना, ये परोक्ष प्रमाण का लक्षण बताया। उनका सामान्य कैसा है? अवास्तविक है, हाँ अवास्तविक है ना, और उसको विषय करने वाला उन्होंने परोक्ष प्रमाण माना है। लेकिन परोक्ष प्रमाण जो है किसको विषय करता है? सामान्य विशेषात्मक। इसलिए उनका लक्षण में कौन सा दोष आता है? असंभवी दोष आता है। परोक्ष प्रमाण के कितने भेद बताए? 5 भेद बताए। कौन से भेद बताए? 5। प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, ये 5 भेद बताए। अब उसमें दूसरे प्रत्यय की मतलब दूसरे ज्ञान की अपेक्षा है, ये बात सिद्ध की। तो स्मृति के लिए कौन से ज्ञान की अपेक्षा है? हाँ, प्रत्यभिज्ञान के लिए स्मृति और प्रत्यक्ष, तर्क के लिए स्मृति और प्रत्यभिज्ञान, अनुमान के लिए तर्क और साधन को देखना अधिक, लिंग दर्शन आदि ऐसा बताया, मतलब साधन को साधन ज्ञान की अपेक्षा है। आगम के लिए मैंने लिखा नहीं वहाँ पर, शब्द श्रवण और संकेत ग्रहण। शब्द को सुनना मतलब श्रवणेन्द्रिय के प्रत्यक्ष की आवश्यकता है। शब्द श्रवण मतलब सुनना, श्रवण मतलब सुनना, और उस शब्द का संकेत ग्रहण करना, संकेत ग्रहण की अपेक्षा है। इसलिए पाए सभी परोक्ष प्रमाण
कैसे हैं, अन्य ज्ञान की अपेक्षा को लिए हुए हैं, प्रत्यंतर सापेक्ष है। और प्रत्यक्ष प्रमाण कैसा है, स्वतंत्र है, उसको दूसरे ज्ञान की अपेक्षा नहीं है, डायरेक्ट होता है वह। अब स्मृति का निरूपण करते, पहला भेद कौन सा है, स्मृति। इसका क्रम से तीसरे अध्याय में क्या है, तो इन पांचों का वर्णन किया है, लेकिन वो पहले 2 अध्याय मिलकर के उससे भी बड़ा है तीसरा अध्याय। तो इसलिए सुबह और दोपहर में 2 टाइम ये चलेगा अपना, 12 दिन में अपने को पूरा करना है समझो। तो सुबह 9 बजे से 9:45 बजे तक, और सुबह 3:15 बजे से 4:15 बजे तक ये कक्षा होगी। आगे स्मृति का वर्णन करते हैं। तत्र च का नाम स्मृति ही, उसमें स्मृति किसको कहते हैं, तदित्याकारा प्राग अनुभूत वस्तु विषया स्मृति ही। स्मृति का लक्षण बताया। स्मृति किसको कहते हैं, तद इस आकार वाली। जब भी आप मम्मी की याद करते हो, अपने माँ की, कैसे याद कर रहे हैं, यह माँ कर रहे हैं कि वह माँ, वह माँ ऐसा बोलते हैं ना। शरण बेगुला की मूर्ति को याद कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वह बाहुबली की मूर्ति, क्या यह बाहुबली की मूर्ति बोल रहे हैं। हाँ, तो स्मरण जब भी होगा तद इस आकार रूप से होगा, तद इस रूप से होगा। तद मतलब वह, संस्कृत में तद शब्द आता है, तद सर्वनाम आता है ना, उसके किसके लिए आता है, वह के लिए। तृतीय पुरुष, आप क्या बोलते हैं, अन्य पुरुष, ही शी इट बोलते हैं ना ऐसे इंग्लिश में, वो उसके लिए आता है। तो तद इस आकार वाली होती है स्मृति। जब भी स्मृति होगी वह इस आकार रूप से होगी। यह इस आकार रूप से कौन होता है, ज्ञान, कौन सा ज्ञान होता है, यह पुस्तक, ये कौन सा ज्ञान होगा, प्रत्यक्ष। मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान कभी भी यह इस रूप से होता है, और जो परोक्ष प्रमाण होता है स्मृति, वह इस रूप से होता है, यह पुस्तक। और आप अभी घर में जाएंगे, आपको पुस्तक याद आएगी, तो आप क्या बोलेंगे, वह पुस्तक, उसका पाठ में रखी हुई वह पुस्तक, ऐसा याद आएगा आपको। इसलिए प्रत्यक्ष में यह माइक, यह पुस्तक, यह टेबल, यह खड़ू, यह चौक, जो भी अपने प्रत्यक्ष से देख रहे हैं या सुन रहे हैं, यह शब्द, ऐसा याद करेंगे। और ये शब्द आप बाद में याद करेंगे, हाँ ताई ने वैसा कहा था, मतलब वहाँ पर वह इस रूप से स्मरण होगा। तो इसलिए स्मरण कैसा होता है, तद इस आकार वाला होता है, मतलब तद इस रूप से होता है। और प्राग अनुभूत वस्तु विषया, स्मृति कैसे होती है, पहले अनुभव किए हुए वस्तु को विषय करने वाली होती है। स्मृति कोई नए पदार्थों को विषय नहीं करती है, पहले जिसका आपने अनुभव किया है उसी वस्तु का स्मरण होता है। सब हमें शिखर जी का रूट याद है, सोना मौसी याद है ना, सो हिंदी समझ में आ रहा है ना फिर आपको। हाँ, तो आप सब रूट याद कैसे हो गया, एक बार देखा ना, आप खुद गए उस रूट से, त्या मार्गाने तुम्ही शिखरजीला गेला म्हणून तुम्हाला सगळं लक्षात आहे। मग तुम्ही स्वतः बघितला प्रत्यक्षानं म्हणून तुम्हाला लक्षात आहे, बघितला नसतं तर स्मृती झाली असती का तुम्हाला। हाँ, तो जिसको हमने देखा नहीं है उसका स्मरण नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि प्राग अनुभूत वस्तु विषया, पहले जिस वस्तु का हमने अनुभव किया है उसकी ही स्मृति होती है। और वह स्मृति किस रूप से होती है, वह इस रूप से होती है, मतलब वह इस रूप से पहले अनुभव किए हुए वस्तु को विषय करने वाली स्मृति होती है। तो स्मृति किसको कहते हैं, पहले अनुभव किए हुए वस्तु को याद करना, उसको कहते हैं स्मृति, उसको विषय करना। और वह किस रूप से होती है, तद इस रूप से, मतलब वह इस रूप से होती है स्मरण। यथा स देवदत्त, उदाहरण उसका दृष्टांत दिया, क्या, जिस प्रकार वह देवदत्त इस रूप से स्मृति होती है। अत्र ही प्राग अनुभूत एव देवदत्त तत्तया प्रतीयते, जो देवदत्त किसी का मित्र होगा, यज्ञदत्त का देवदत्त मित्र होगा,
तो यज्ञदत्त याद कर रहा है, वह देवदत्त मतलब अपना जो मित्र है वह, यह वह विद्याताई, अब यहाँ नहीं है प्रत्यक्ष, तो हम याद कैसे कर रहे हैं, वह विद्याताई। तो इस प्रकार स्मृति होती है, पहले अनुभव किया हुआ देवदत्त ही वह इस रूप से प्रतीति में आ रहा है, यह इस रूप से नहीं। किस रूप से आ रहा है, वह इस रूप से, जो परोक्ष होता है उसको वह इस उल्लेख के द्वारा अपन जानते हैं। तस्माद एषा प्रतीति ही तत्वलेखिनी अनुभूत विषयाच, क्या हो गया, बंद हो गया, तथा तस्माद ऐसा प्रतीति ही, इसलिए यह जो स्मृति रूप प्रतीति है वह तत्वलेखिनी मतलब तत् मतलब वह इस रूप से उल्लेख करने वाली और अनुभूत वस्तु को विषय करने वाली होती है। अननुभूते विषय तद अनुत्पत्ति है, जिसका अनुभव हमें नहीं है, जिस विषय का आपने आम कभी देखा ही नहीं है और हमने कहा आम कैसा होता है आपको पता है क्या, तो बोलते नहीं, याद करो आम कैसा होता है, तो हमने देखा ही नहीं तो याद क्या करेंगे प्रत्यक्ष से। तो जिसका अनुभव नहीं किया है उसके स्मृति होती नहीं है, अनुभव किए हुए वस्तु का ही स्मरण होता है। तन्मूलम च अनुभव धारणारूप एव अवग्रहादि अनुभूते अपि धारणाया अभावे स्मृति जनन अयोगात्। अब जो अनुभव है वो कैसा होना चाहिए, अनुभव चार रूप है, अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। यहाँ पर धारणा रूप जो अनुभव है वही स्मृति में कारण बनेगा, धारणा नहीं है वह उसकी स्मृति नहीं होगी। इसलिए धारणा का क्या अर्थ बताए कि कालांतर में जो विस्मरण न होने का कारण है वह धारणा ज्ञान है। तो धारणा ज्ञान, धारणा रूप अनुभव के बिना आपने कुछ देखा है छोड़ दिया या उसका निर्णय करके भी छोड़ दिया तो भूल जाते अपन, याद नहीं रहता है। क्यों नहीं याद रहता है, गुरुजी पढ़ाते हैं वो हमें याद नहीं रहता है, क्यों नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पर जानते समय हमने धारणा रूप ज्ञान नहीं उत्पन्न किया है, पक्का ग्रहण नहीं किया, खाली सुनते गए सुनते गए सुनते गए तो याद नहीं होता है। सुन करके उसको अपने ज्ञान में उसको धारण करेंगे कि हाँ ये ऐसा है, ऐसा ही है, ऐसा पक्का ग्रहण करेंगे तो कभी नहीं भूलते हैं। इसलिए ज्ञान थोड़ा करो लेकिन धारणा तक पहुँचो। नहीं हमें पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है करके पढ़ते ही जाएंगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। थोड़ा पढ़ो लेकिन उसको धारणा करके पढ़ो तो उसका वो याद रहता है। तो इसलिए कि वह जो उस स्मृति ज्ञान का मूल अनुभव है वह धारणा रूप ही है, क्योंकि अवग्रहादि के अनुभव होने पर भी धारणा के अभाव में स्मृति ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। स्मृति जनन अयोगात् धारणा ही तथा आत्मानं संस्करोति यथा असौ आत्मा कालांतरे अपि तस्मिन् विषये ज्ञानम उत्पादेति। धारणा ज्ञान उस प्रकार अपने आत्मा को संस्कारित करता है जिस प्रकार कालांतर में भी उसके विषय में ज्ञान उत्पन्न होता है। इसलिए जो धर्म ज्ञान ले रहे हैं ना उसकी धारणा करना और संसार का जो कर रहे हैं ना उसका केवल अवग्रह करके छोड़ देना लेकिन उल्टा होता है। संसार की सब विषय में याद रहते हैं, कहाँ कौन सी वस्तु रखी है, कितने पैसे बैंक में रखे हैं, कितना मेरे पास सोना है, कितने चांदी के बर्तन हैं, सब कुछ याद है पूरा। कैसे याद रह गया आपको, वो कैसे याद रह गया, मेरे पैसे कितने हैं धारणा किया है इसलिए वो सब पैसे याद है। और कल क्या पढ़ाया था बताओ तो करना चाहिए ना, अपने को लगता है कि ये मुझे आना चाहिए तो उसकी धारणा बनाओ, आएगा आपको याद। धारणा के अभाव में ही स्मृति नहीं होती है। इसलिए कहते हैं ना कि शास्त्र सुनने को मिलना ये दुर्लभ, सुनने के बाद उसको ग्रहण करना दुर्लभ,
ग्रहण करने के बाद उसको धारण करना दुर्लभ, और धारण होने के बाद उसका आचरण करना दुर्लभ है। उसको प्रत्यक्ष अपने अनुभव में लाना वो दुर्लभ है। इसलिए प्रत्यक्ष धारणा जो है, हम धारणा भी धर्म की धारणा करते जाएंगे ना, धर्म ज्ञान की, नरक में भी जाएंगे तो याद आएगा। इसलिए इसको यहाँ धारणा करो। कभी हमारे किसी परिणामों की वजह से यदि नरकायु का भी बंध हुआ है तो वहाँ जाने पर तुरंत अंतर्मुहूर्त में आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। इसलिए तथा आत्मानं संस्करोति, वैसा आत्मा को संस्कारित करता है धारणा ज्ञान, कि जैसे यह आत्मा, असो आत्मा मतलब यह आत्मा कालांतरे अपि, अन्य काल में भी उस विषय में ज्ञान को उत्पन्न करता है। ये धारणा में सामर्थ्य है। तद एतद् धारणा विषय समुत्पन्नम तत्वलेखी ज्ञान स्मृति ही इति सिद्धम। यह धारणा विषयक उत्पन्न हुआ तत्वलेखी ज्ञानम, तत् इस रूप से जिसका उल्लेख किया जाता है, तत् मतलब वह इस रूप से जिसका उल्लेख किया जाता है वह स्मृति है। इस प्रकार के से यह बात सिद्ध हुई। तो स्मृति में दो बातें हैं। स्मृति जब भी होगी किस रूप में होगी, वह इस रूप में, और किस विषय में होगी स्मृति, पहले जिसका अनुभव किया है। धारणा रूप अनुभव जिस वस्तु का हुआ है उसी वस्तु के बारे में स्मृति ज्ञान उत्पन्न होता है। तो तत् इस आकार रूप से जो है और पहले अनुभव किए हुए वस्तु को जो विषय करते हैं उसको स्मृति कहते हैं। इतनी व्याख्या लिखो तो फिर आपको याद रहेगा। क्या बताया? वह इस रूप से जिसका उल्लेख होता है, मैंने वह इस रूप से जो होती है, ऐसा लिखा तो भी चलेगा, वह इस रूप से जो होती है और पूर्व में अनुभव किए हुए धारणा रूप अनुभव किए हुए विषय, पूर्व में धारणा रूप अनुभव किए हुए विषय को, वस्तु को, अनुभव किए हुए वस्तु को विषय करती है, उसको स्मृति कहते हैं। मतलब दो बातें होनी चाहिए, वह इस रूप से होनी चाहिए और धारणा पहले जिसका अनुभव किया है उसकी ही स्मृति होती है। अब उसके बारे में अन्य लोग क्या क्या मान रहे हैं उसका कल देखते हैं। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। यह मैं ज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ, अखंड प्रतिभास स्वरूप हूँ। देखिए अपने को, प्रतिभास स्वरूप देखिए। अखंड प्रतिभास स्वरूप न्यायक स्वरूप टंकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूप निर्मम स्वरूप अकिंचन स्वरूप नित्यानंद स्वरूप शुद्धोहम एकोहम ध्रुवोहम विसर्जन।
नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहु नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो